मरने से पहले ये 7 पुण्य कमा लो, अगला जन्म भी संवर जाएगा। देखिए, आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो आपकी सोच, आपकी ज़िंदगी और शायद आपके भाग्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम सब अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ तो ज़रूर चाहते हैं, सुख समृद्धि और एक ऐसा भाग्य जो हमेशा हमारा साथ दे। हम मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि किस्मत हमसे रूठी हुई है। हम मंदिरों में जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, महंगे महंगे उपाय करते हैं और फिर भी मन में एक सवाल रह जाता है, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? क्या गरीबी और दुर्भाग्य एक अभिशाप है जिसे हमें जीना ही पड़ेगा? हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण और उपनिषद इस बारे में कुछ और ही कहते हैं। वो एक ऐसे रहस्य की ओर इशारा करते हैं जो हमारी आँखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता है। वो बताते हैं कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे मिटाया ना जा सके। आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपके ही हाथों में है। उसे बनाने वाले, उसे गढ़ने वाले आप खुद हैं। ये कैसे संभव है? इसका जवाब छिपा है कर्म के सिद्धांत में। लेकिन रुकिए, कर्म का नाम सुनते ही ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कोई जटिल पूजा पाठ या कोई कठिन तपस्या के बारे में बताने जा रहे हैं। नहीं, आज हम बात करेंगे उन 7 साधारण लेकिन अत्यंत शक्तिशाली पुण्य कर्मों की, जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो भाग्य और धन संपन्नता आपके पीछे पीछे चलेगी। ये वो कर्म है जो आपके और आपके परिवार के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं जो दुर्भाग्य की कोई भी लहर आप तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का एक गहरा नियम है। एक ऐसा नियम जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। आज आपको उन्हीं 7 रहस्यों से पर्दा उठाने में आपकी मदद करेंगे। एक एक करके उन पुण्य कर्मों की गहराइयों में हम उतरेंगे, लेकिन आपको पहले ही बता दें कि ये सफ़र आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। हर रहस्य से पर्दा उठने पर आपको लगेगा कि आप सत्य की ओर करीब आ गए हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए और अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया की सब चिंताओं को भूल जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आपको वो चाबी मिल जाए जिससे आपके भाग्य का बंद ताला हमेशा हमेशा के लिए खुल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहले और महत्वपूर्ण पुण्य कर्म से। एक ऐसा कर्म जिसे करने के लिए आपको किसी धन दौलत की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक बड़े दिल की ज़रूरत है। एक ऐसा कर्म जो देवताओं को भी आपका ऋणी बना सकता है। कल्पना कीजिए कि तपती दोपहर है, सूरज आग उगल रहा है और कोई भूखा प्यासा इंसान आपके दरवाजे पर आता है। उसकी आंखों में एक उम्मीद है, पेट में भूख की ज्वाला है। उस वक्त आपके हाथ से दिया गया सिर्फ एक निवाला पानी का सिर्फ एक घूंट उस इंसान के लिए अमृत के समान होता है। और यही अमृत, यही पुण्य आपके सूखे हुए वृक्ष को फिर से हरा भरा कर देता है। जी हाँ, हमारा पहला पुण्य कर्म है अन्नदान, यानी भोजन का दान। इसे सबसे बड़ा दान क्यों कहा गया है? क्योंकि जब आप किसी को सोना चांदी या पैसा दान करते हैं तो हो सकता है वो कुछ समय बाद और की इच्छा करे, लेकिन जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वो तृप्त हो जाता है। उस क्षण के लिए उसकी सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। वो दुआएं देता है, वो सीधे ब्रह्मांड की उस शक्ति तक पहुंचती है जो भाग्य लिखती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अन्न ही प्राण है। जब आप किसी को अन्न देते हैं तो आप सिर्फ उसे भोजन नहीं बल्कि प्राण दान करते हैं, जीवन दान करते हैं। और जो जीवन देता है, सृष्टि स्वयं उसके जीवन को संवार देती है। महाभारत के सबसे बड़े दानवीर कर्ण को हम सभी जानते हैं। कर्ण ने जीवन भर सोना चांदी दान किया था। जब मृत्यु के बाद कहा जाता है कि वो स्वर्ग पहुँचे तो वहाँ उनको सोने के पहाड़ मिले, लेकिन खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं। जब उन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हे कर्ण, तुमने जीवन भर सोना दान किया, इसलिए तुम्हें यह सोना मिल रहा है, लेकिन तुमने कभी किसी भूखे को अन्न दान नहीं किया।
तब कर्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए वापस धरती पर भेजा गया, जहां उन्होंने पितृपक्ष में ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराया और फिर मोक्ष प्राप्त किया। एक कथा हमें बताती है कि अन्नदान का महत्व सोने चांदी के दान से भी कहीं अधिक महत्व है। आप चाहे कितने भी बड़े यज्ञ करवा लें, कितने भी महंगे रत्न पहन लें, लेकिन एक भूखे की थाली में परोसा गया भोजन का एक कौर उन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो खुद एक साधारण इंसान हूँ, मैं कैसे बड़े पैमाने पर अन्नदान कर सकता हूँ। यही हम गलती कर जाते हैं। अन्नदान का मतलब भंडारे करवाना नहीं है। अन्नदान का मतलब है अपनी थाली से एक रोटी किसी ज़रूरतमंद को देना। अपनी रसोई में जब खाना बने तो पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालना। अपने घर के बाहर पक्षियों के लिए दाना पानी रखना। अपने दरवाजे पर आए किसी भिक्षु को खाली हाथ न लौटाना। ये छोटे छोटे कर्म उतने ही पुण्यदान हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी के पेट की आग बुझाते हैं तो आपके जीवन की कई समस्याएं अपने आप बुझने लगती हैं। धन की कमी, घर में क्लेश, बीमारियों का आना जाना, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं। अन्नदान एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है जो इस नकारात्मकता को भस्म कर देती है। आपके घर में माँ अन्नपूर्णिमा का वास होता है। आपके धन में बरकत आने लगती है। आपको वो अवसर मिलने लगते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है, कृतज्ञता की ऊर्जा, तृप्ति की ऊर्जा। तो आज से ही ये संकल्प लीजिए, आप चाहे जो भी खाएं, जहां भी रहें, कोशिश करें कि आपके हिस्से से किसी एक प्राणी का भी पेट भरे। ये पहला कदम है भाग्य के दरवाजे को खटखटाने का। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक पुण्य कर्म तो आपने जान लिया, पर एक ऐसा दान भी है जो अन्नदान से भी सूक्ष्म और शायद उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। एक ऐसा दान जो पीढ़ियों का भविष्य तय करता है। ये क्या है? ये जानने के लिए हमें अपने सफर में आगे बढ़ना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक घने अंधेरे जंगल में खो गए हैं। आपके पास खाने पीने का सामान है, ताकत भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जाना किस दिशा में है। हर तरफ खतरा है, हर कदम पर अनिश्चितता है। उस वक्त अगर कोई आपको सही रास्ता दिखा दे तो क्या वह मदद आपके भोजन से भी ज़्यादा कीमती नहीं होगी? यही हमारा दूसरा पुण्य कर्म, ज्ञान दान यानी विद्या का दान। हमारे धर्म में ज्ञान को अंधकार को चीरने वाला प्रकाश कहा गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमया, यानी कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ज्ञान वो प्रकाश है। जब आप किसी को सही ज्ञान, सही रास्ता दिखाते हैं तो आप सिर्फ उसकी मदद नहीं करते, आप उसकी आने वाली पीढ़ियों की मदद करते हैं। एक गलत निर्णय इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जा सकता है और एक सही ज्ञान उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। अन्नदान से पेट भरता है जो कुछ घंटों में फिर खाली हो जाएगा, लेकिन ज्ञान दान से बुद्धि और विवेक का विकास होता है जो जीवन भर आपका साथ देता है और आपको आत्मनिर्भर बनाता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी को एक दिन का भोजन देना है, 4 रोटी खिलाकर पेट भर दो, लेकिन अगर किसी को जीवन भर का भोजन देना है तो उसे रोटी के लिए कमाना सिखाना ही पड़ेगा। ये भोजन के लिए परिश्रम करना, उसको सिखाना, यही ज्ञान दान है। आज के युग में इसका क्या महत्व है? बहुत गहरा महत्व है। आप किसी ज़रूरतमंद बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं। आप किसी को कोई हुनर सिखा सकते हैं जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आप अपने अनुभव और ज्ञान को लोगों के साथ साझा कर सकते हैं ताकि वो वही गलतियाँ ना दोहराएं जो आपने की थी। इंटरनेट के इस युग में तो ज्ञान साझा करना और भी आसान हो गया है। आप एक अच्छा लेख लिखकर, एक जानकारी भरा वीडियो बनाकर भी लाखों लोगों तक सही ज्ञान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ज्ञान दान करते समय एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ज्ञान हमेशा सही और निस्वार्थ भाव से दिया जाना चाहिए। अधूरा ज्ञान या गलत नियत से दिया गया ज्ञान पुण्य की जगह पाप का भागी बना सकता है। जब आप किसी के जीवन में ज्ञान का दीपक जगाते हैं तो माँ सरस्वती आपसे प्रसन्न होती हैं। आपकी बुद्धि तीव्र होती है, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। जब आपके निर्णय सही होने लगते हैं तो सफलता और धन आपके पीछे खुद आते हैं। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की शक्ति होती है वो कभी गरीब नहीं रह सकता। वो अपने ज्ञान के बल पर शून्य से भी साम्राज्य खड़ा कर सकता है।
ज्ञान दान करने से आपकी संतानें बुद्धिमान और संस्कारी होती हैं, आपके कुल का नाम रोशन होता है। ये वो पुण्य है जिसका फल आपको इसी जीवन में नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर तक मिलता है। तो हमने दो द्वारों को खोलकर देखा है। पहला अन्न का द्वार जो हमारे शरीर और प्राणों को तृप्त करता है, दूसरा ज्ञान का द्वार जो हमारी बुद्धि और आत्मा को तृप्त करता है। इन दोनों कर्मों से आपके भाग्य पर गहरा असर पड़ता है। लेकिन अब हम एक ऐसे पुण्य कर्म की ओर बढ़ रहे हैं जो इन दोनों से भी ज़्यादा भावनात्मक है। एक ऐसा कर्म जिसका सीधा संबंध आपके घर की नींव से है, आपकी जड़ों से है। एक ऐसा कर्म जिसे भूल जाने वाला इंसान चाहे दुनिया में कितनी भी दौलत कमा ले, वो कभी सुखी और शांत नहीं रह सकता। ये वो कर्म है जिसे करने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पुण्य हमारे घर में ही मौजूद है, हमारी आंखों के सामने। ये है वो दो जीवित देवता जिनकी सेवा साक्षात ईश्वर की सेवा मानी गई है। जी हाँ, हमारा तीसरा पुण्य कर्म है मातृ पितृ सेवा, यानी कि अपने माता पिता की सेवा और सम्मान। हमारे शास्त्र कहते हैं पितृदेवो भव मातृदेवो भव। तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे पहले देवता हैं। जिस इंसान ने आपको जन्म दिया, आपकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आपके बीमार होने पर रात रात भर जागा, आपकी खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया, उन माता पिता के ऋण से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, लेकिन उन सीढ़ियों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हम अपने दोस्तों के साथ अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास अपने बूढ़े होते माता पिता के पास बैठने का, उनसे दो मीठे बोल बोलने का समय नहीं होता। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जिस घर में माता पिता की आंखों में आंसू होते हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता, उस घर में कभी शांति नहीं आ सकती। आप बाहर दुनिया में चाहे कितना भी मान सम्मान कमा लें, लेकिन अगर आपके अपने माता पिता आपसे दुखी हैं तो वो सारा सम्मान व्यर्थ है। उनकी एक आह आपके भाग्य के चमकते सूरज पर ग्रहण लगा सकती है। श्रवण कुमार की कथा हम सबने सुनी है, कैसे वो अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उनकी सेवा भक्ति इतनी प्रबल थी कि आज हजारों साल बाद भी उनका नाम अमर है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक संदेश है दुनिया के लिए। आपकी सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा आपके माता पिता के चरणों में है। उनकी सेवा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ सिर्फ उन्हें आर्थिक सहायता देना नहीं है, उन्हें आपके पैसे से ज़्यादा आपके समय, आपके सम्मान और आपके प्यार की ज़रूरत है। जब आप काम से घर लौटें तो कुछ देर उनके पास बैठें, उनके दिन के बारे में पूछें, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखें, उनसे सलाह लें। जब आप उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वो आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, तो उनके दिल से जो आशीर्वाद निकलता है वो दुनिया की किसी भी ताकत से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जब आपके माता पिता आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके सभी पितृ, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं। पितृदोष जैसा बड़ा दोष सिर्फ माता पिता की सेवा से कट सकता है। उनके आशीर्वाद से आपके रास्ते की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपके बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं क्योंकि वो वही सीखते हैं जो आप उन्हें करते हुए देखते हैं। आपके घर का वातावरण सकारात्मक और प्रेममय हो जाता है, और जहाँ प्रेम और सकारात्मकता है वहाँ धन और समृद्धि को आने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक क्षण रुककर सोचिए, क्या आप ये पुण्य कर्म कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप सचमुच भाग्यशाली हैं, और अगर नहीं तो अभी भी देर नहीं हुई है। आज ही जाइए और अपने माता पिता को गले लगाइए, उनसे कहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। यही सच्चा पुण्य है, यही सच्ची पूजा है। अब तक हमने 3 सबसे महत्वपूर्ण मानवीय कर्मों को जाना। भूखे को अन्न, अज्ञानी को ज्ञान और जननी को सम्मान। ये तीनों कर्म आपके जीवन में एक मजबूत नींव का निर्माण करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म की विशालता सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं है। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि सृष्टि का हर प्राणी सम्मान का अधिकारी है। और इसी कड़ी में हमारा अगला चौथा पुण्य कर्म जुड़ा है, जो हमें एक मूक प्राणी की सेवा से मिलता है। एक ऐसा प्राणी जिसे हमारे शास्त्रों में माता का दर्जा दिया गया है। ये वो पुण्य कर्म है जो आपके ग्रहों की पीड़ा को शांत कर सकता है और आपके जीवन में सौम्यता और पवित्रता लाता है। ये है गौ सेवा, यानी कि गाय की सेवा।
हिंदू धर्म में गाय को सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि एक पवित्र प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप एक गाय की सेवा करते हैं तो आप एक साथ उन सभी देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो जगत के पालनहार हैं, उन्होंने भी अपना बचपन एक ग्वाले के रूप में बिताया और गौ सेवा का महत्व दुनिया को समझाया। गौ सेवा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गाय को भोजन पानी देना, उसके रहने की जगह को साफ सुथरा रखना और उससे किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाना। जब आप अपने हाथ से गाय को रोटी या चारा खिलाते हैं तो एक सामान्य क्रिया नहीं है, एक यज्ञ के समान है। गाय के शरीर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके और आपके परिवार के चारों ओर एक अभेद्य किला बना देती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो गाय का दूध, घी, दही, गोबर, गौमूत्र ये सभी पंचगव्य कहलाते हैं और इनमें अद्भुत औषधीय गुण हैं। ये न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं। जिस घर में देसी गाय के घी का दीपक जलता है वहाँ का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी गौ सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह पीड़ा दे रहा है, खासकर शनि, राहु या केतु, तो माना जाता है कि निस्वार्थ भाव से की गई गौ सेवा उन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को शांत कर सकती है। जब आप एक मुक्त प्राणी की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो आप सृष्टि के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। एक करुणा का भाव आपके अंदर के क्रोध, लालच और अहंकार को कम करता है। आप सोच सकते हैं कि शहरों में रहते हुए गौ सेवा कैसे संभव है। आप अपने पास की किसी गौशाला में दान दे सकते हैं। आप अपनी पहली रोटी गाय के लिए निकाल सकते हैं। आप सड़क पर घूम रही किसी गाय को गुड़ी या केला खिला सकते हैं। महत्वपूर्ण आपकी भावना है, आपकी करुणा है। जब आप एक ऐसे प्राणी की सेवा करते हैं जो बदले में आपसे कुछ मांग नहीं सकता, तो आप कर्म के सबसे शुद्ध रूप को अपनाते हैं, निष्काम कर्म। और गीता कहती है कि निष्काम कर्म ही मोक्ष का द्वार है। जब आप इस भावना से जुड़ते हैं तो भौतिक धन संपत्ति बहुत छोटी चीज लगने लगती है। लेकिन चमत्कार ये है कि जब आप बड़ी चीज यानी आध्यात्मिक शांति की ओर बढ़ते हैं तो छोटी चीजें यानी भौतिक सुख अपने आप आपके पीछे चले आते हैं। गौ सेवा आपके जीवन में सात्विकता और समृद्धि लाती है, आपके मन को शांत करती है और आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। तो हमने मनुष्य की सेवा से शुरुआत की और अब हम पशु सेवा के महत्व तक पहुंच गए। हमारा पुण्य का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन इस सृष्टि सिर्फ मनुष्यों और पशुओं से ही तो नहीं बनी है। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जैसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारा अगला पुण्य कर्म उसी से जुड़ा है। एक ऐसा कर्म जो हमें जीवन देता है, सांसें देता है और बदले में हमसे कुछ नहीं मांगता है। एक ऐसा कर्म जो अगर हम सब मिलकर करें तो इस धरती को फिर से स्वर्ग बना सकते हैं। यह है 5वां पुण्य कर्म, वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाना। ये सुनकर आपको शायद आश्चर्य हो कि पेड़ लगाना पुण्य कर्म कैसे हो सकता है। ये तो पर्यावरण से जुड़ी बात है, लेकिन हमारे धर्म में पर्यावरण और अध्यात्म को कभी अलग नहीं माना गया है। हमारे ऋषि मुनि प्रकृति के सबसे बड़े उपासक थे। उन्होंने हमें सिखाया कि हर पेड़, हर नदी, हर पर्वत हमें ईश्वर का दर्जा दिया है। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी जैसे पेड़ों की तो हम आज भी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि वृक्ष ही जीवन का आधार है। वृक्ष हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल देते हैं, छाया देते हैं, बारिश लाते हैं और धरती के तापमान को नियंत्रित करते हैं। जब आप एक पेड़ लगाते हैं तो आप सिर्फ एक पौधा नहीं रोप रहे होते हैं, आप जीवन रोप रहे होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक पेड़ लगाना 10 पुत्रों के समान पुण्य देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि आपके पुत्र तो शायद सिर्फ आपके कुल का नाम रोशन करेंगे, लेकिन आपके द्वारा लगाया गया पेड़ सैकड़ों हजारों सालों तक अनगिनत जीवों को आश्रय और जीवन देगा। पक्षी उस पर घोंसला बनाएंगे, राही उसकी छाया में विश्राम करेंगे और आने वाली पीढ़ियां उसकी दी हुई प्राणवायु से सांस लेंगी। जब आप एक बीज को धरती में बोते हैं और उसे सींचकर एक पेड़ बनाते हैं तो आप सृष्टि की सृजन प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। एक कर्म आपके अंदर धैर्य, पोषण और निस्वार्थ सेवा का भाव जगाता है। इसका आपके भाग्य पर कैसे असर पड़ता है? जब आप प्रकृति को कुछ देते हैं तो प्रकृति आपको 100 गुना करके लौटाती है। पेड़ लगाना
पितृदोष को दूर करने का एक अचूक उपाय माना गया है। माना जाता है कि आपके द्वारा लगाए गए पेड़ की छाया जब तक धरती पर पड़ती है तब तक आपके पितरों को स्वर्ग में सुख और शांति मिलती है। एक कर्म आपके जीवन में स्थिरता और विकास लाता है। जैसे एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है, वैसे ही आपके जीवन में भी उन्नति के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। आपकी सोच में गहराई आती है, आपको वो शांति और सुकून मिलता है जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकता। तो अगली बार जब आपका जन्मदिन हो या आपके घर में कोई शुभ अवसर हो तो महंगे तोहफे खरीदने की बजाय एक पेड़ लगाइए। अपने बच्चों को पेड़ लगाना सिखाइए, उन्हें प्रकृति का सम्मान करना सिखाइए। ये वो पुण्य है जिसका फल आपको तुरंत शायद ना दिखे, लेकिन एक ऐसा निवेश है जो पीढ़ियों तक आपको और आपके परिवार को सुख और समृद्धि देता रहेगा। अब हमने अब तक 5 कर्मों की यात्रा की है। हमने अन्न, ज्ञान, माता पिता, गौ माता और प्रकृति की सेवा के महत्व को समझा। ये सभी कर्म बाहर की दुनिया से जुड़े हैं जहां हम कुछ देते हैं, लेकिन अब हम अपने सफर के सबसे गहरे और सबसे कठिन पड़ाव पर आ रहे हैं। हमारा छठा पुण्य कर्म एक ऐसी शक्ति है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है, मन के बोझ को हल्का कर सकती है और आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। ये एक ऐसी साधना है जो तपस्या से भी कठिन मानी गई है। ये है क्षमा, यानी कि माफ कर देना। ये शब्द सुनने में जितना सरल है, करने में उतना ही कठिन है। जब कोई हमारा दिल दुखाता है, हमें धोखा देता है, तो हमारे मन में क्रोध, घृणा और बदले की भावना पैदा होती है। हम उस इंसान को कभी माफ न करने की कसम खाते हैं। हमें लगता है कि उसे सजा देकर हमें शांति मिलेगी, लेकिन सच तो इसके ठीक उल्टा है। जब आप किसी के प्रति मन में घृणा पालते हैं तो आप उसे नहीं बल्कि खुद को सजा दे रहे होते हैं। वो घृणा एक जहर की तरह आपके अंदर फैलती रहती है, आपकी रातों की नींद, दिन का चैन छीन लेती है। आप उस इंसान को तो शायद भूल भी जाएं, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा आपके मन और शरीर में घर कर जाती है। ये ऊर्जा आपकी प्रगति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। ये आपके ऑरा, आपके प्रभाव मंडल को काला कर देती है, जिससे सकारात्मक अवसर और अच्छे लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। जब आप किसी को दिल से माफ करते हैं तो आप उसे आज़ाद नहीं करते, आप खुद को आज़ाद करते हैं। आप अपने मन पर रखे एक भारी पत्थर को हटाकर फेंक देते हैं। माफ़ी देने का मतलब ये नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो सही था। माफ़ी देने का मतलब ये है कि अब आप उस घटना को अपने आज और भविष्य को बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देंगे। क्षमा करने से आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं, आपके रिश्ते सुधरने लगते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, क्योंकि मन का जहर शरीर से निकल जाता है। आपको मानसिक शांति मिलती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जिस इंसान का मन शांत है वो सबसे सही निर्णय लेता है, और सही निर्णय ही धन और सफलता की कुंजी है। तो आज एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके मन में किसी के लिए कोई मैल है, कोई पुरानी कड़वाहट। अगर है तो आज उसे जाने दीजिए, उस इंसान को मन ही मन माफ़ कर दीजिए। सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, अपने भाग्य के लिए। ये छठी सीढ़ी है जो आपको आत्मिक और भौतिक समृद्धि को ले जाएगी। और अब हम आ पहुँचे हैं अपने अंतिम 7वें पुण्य कर्म पर। ये वो कर्म है जो बाकी सभी 6 कर्मों का आधार है। इसके बिना कोई भी पुण्य, कोई भी दान, कोई भी सेवा पूरी नहीं हो सकती। ये वो अदृश्य धागा है जो इन सभी मोतियों को एक माला में पिरोता है। ये कर्म दिखता नहीं, ये महसूस होता है। ये कोई क्रिया नहीं, ये भाव है। ये 7वां और सबसे गूढ़ पुण्य है कृतज्ञता, यानी शुक्राना, धन्यवाद का भाव। आप जो भी पुण्य कर्म कर रहे हैं, चाहे वो अन्नदान हो, ज्ञानदान हो या क्षमा हो, अगर आपके मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। कृतज्ञता का अर्थ है ईश्वर ने, इस सृष्टि ने आपको जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद देना। हम अक्सर उन चीज़ों के लिए शिकायत करते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उन अनगिनत चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं। ये सांसें जो आप ले रहे हैं, ये आंखें जिनसे आप देख रहे हैं, ये शरीर जो स्वस्थ है, सिर पर छत, थाली में भोजन, ये सब किसी नियमित से कम नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग इन चीज़ों के लिए भी तरस रहे हैं। जब आप शिकायत करते हैं तो आप ब्रह्मांड में कमी की, आभाव की ऊर्जा भेजते हैं, और फिर तथास्तु ये ऐसा ही हो कि नियम के अनुसार आपके जीवन में और कमी आने लगती। लेकिन जब आप
हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए धन्यवाद का भाव रखते तो आप ब्रह्मांड में प्रचुरता की यानी कि अपेंडेंस की ऊर्जा भेजते हैं। आप कहते हैं मेरे पास बहुत है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और फिर तथास्तु के नियम के अनुसार आपके जीवन में और प्रचुरता आने लगती है। इस सृष्टि का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली नियम है। कृतज्ञता का भाव कैसे लाएं? सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर को एक और दिन देने के लिए धन्यवाद। भोजन करने से पहले अन्य देवता को धन्यवाद दें। रात को सोने से पहले दिन भर में मिली हर अच्छी चीज़ के लिए धन्यवाद दें। उन लोगों को धन्यवाद दें जिन्होंने आपकी मदद की। यहाँ तक कि उन चुनौतियों और मुश्किलों को भी धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने ही आपको मजबूत बनाया है। जब आप कृतज्ञता के भाव से भर जाते हैं तो आपके अंदर अहंकार समाप्त हो जाता है, आप विनम्र हो जाते हैं, और ईश्वर हमेशा विनम्र व्यक्ति की ही मदद करते हैं। आपके अंदर एक ऐसी सकारात्मकता आ जाती है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। अवसर खुद ब खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं, आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तो ये हैं वो 7 पुण्य कर्म: अन्नदान, ज्ञान दान, मातृ पितृ सेवा, गौ सेवा, वृक्षारोपण, क्षमा और कृतज्ञता। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जीवन जीने की एक सरल और सुंदर कला है। ये वो 7 दीपक हैं जो अगर आपने अपने जीवन में जला लिए तो दुर्भाग्य का अंधेरा कभी आपके पास नहीं भटकेगा। एक कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप कृतज्ञ होंगे तभी आप दान दे पाएंगे। जब आप माफ़ करना सीखेंगे तभी आप अपने माता पिता का सम्मान कर पाएंगे। जब आप प्रकृति से प्रेम करेंगे तभी आप जीवों से प्रेम कर पाएंगे। ये यात्रा केवल धन संपन्न होने की नहीं है, ये यात्रा एक बेहतर इंसान बनने की है, क्योंकि जब आप एक बेहतर पुण्यशाली इंसान बन जाते हैं तो धन संपन्नता और अच्छा भाग्य तो सह उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में खुद ब खुद आपके जीवन में आ जाते हैं। इन्हें मांगना नहीं पड़ता। आज हमने उन 7 गुप्त चाबियों के बारे में जाना है जो आपके भाग्य के बंद तालों को खोल सकती हैं। ये चाबियां आप ही के पास हैं, आपके अंदर हैं। ज़रूरत है तो बस उन्हें पहचानने की और उनका इस्तेमाल करने की। कर्म का सिद्धांत अटल है, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आज अगर आप ये 7 पुण्य कर्म बोएंगे तो कल आपका जीवन सौभाग्य, समृद्धि और शांति के फलों से लहला उठेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर इन 7 पुण्य कर्मों की गहराई ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगता है कि इस ज्ञान ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है, और अगर आप चाहते हैं कि अनमोल ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपका धन्यवाद। आप सदा सुखी रहें, समृद्ध रहें, यही हमारी कामना है।